आज बात करेंगे अपन पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल से मिलके बनता है। आपको पता है वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल नॉन वेरिएबल क्या होते हैं पता है? वेरिएबल तो होते हैं आपके एक्स वाई जेड मीन्स लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स, है ना। और नॉन वेरिएबल्स होते हैं 1 2 3 मीन्स डिजिट्स। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स जो हैं वो आपके ये हो गए। और एक्स वाई जेड जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स। और ये नॉन वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स या फिर इसको यूं भी कहेंगे अपन कांस्टेंट। और इन दोनों से एक चीज़ बनती है जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। और एक्सप्रेशन इन दोनों से मिलके बनती है। उनमें कोई भी साइन आ सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये साइन आ सकते हैं उनके साथ में। इनमें से एक भी आ सकता है और इनमें सारे भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, है ना। ये साइन आते हैं तो बनती है एक एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं पॉलिनोमियल का आपको। जैसे 4x एक एक्सप्रेशन ये हो गई, इसमें वेरिएबल भी है और नॉन वेरिएबल भी है। इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों के बिटवीन कोई साइन नहीं दिख रहा ना, तो मल्टीप्लाई मानते हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये इनका यूज़ भी हो रहा है, इनका यूज़ हो रहा है, और एक एक्सप्रेशन बन गई। वो एक्सप्रेशन क्या हो गई? पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है ना। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। ठीक है ना, अपन इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। और उनमें इन साइन का यूज़ होता है तो फिर वो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है ना। अच्छा सुनो, अगर मैं यहाँ इक्वलिटी का साइन लगा दूंगा तो फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी, लेकिन इसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, फिर ये इक्वेशन होगी। क्या होगी? इक्वेशन होगी। तो अभी जब इक्वल का साइन नहीं होता तब तक तो ये पॉलिनोमियल होते हैं, और इक्वल का साइन लगाने के बाद ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया कि क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें इसी पे ही बात करना है। लास्ट ईयर अगर आपने पढ़ा हो तो पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर क्या होता है? जब किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक होता है, और जब हाईएस्ट पावर 3 होती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चर्चा करनी है। इस चैप्टर में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेन होगा, जिस पे पावर 2 होगी, 2 पावर हाईएस्ट होगी, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले जो भी चीज़ें इनकी सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है ना, पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल आप पढ़ चुके हो। अब आपने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं है, पर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो अभी 10th क्लास में अपन को करना है। पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बेसिकली समझा दिया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। लिखोगे? अच्छा, एक चीज़ और सिखा देता हूँ, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कोई वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो में चेंज कर दे।
ठीक है। जैसे मान लो x + 4 लिखा मैंने, तो यहाँ पे वेरिएबल की कौन सी वैल्यू रखें जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 में चेंज हो जाए? क्या रखें बताओ? -4, क्योंकि +4 है। अगर ये -4 रखते हैं तो 4 - 4 = 0 हो जाएगा। तो ये 0 पॉलिनोमियल कौन हुआ? -4 0 पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, हमें तो 0 पॉलिनोमियल से मतलब समझना है उसका आंसर। क्या समझना है? कि 0 पॉलिनोमियल जो है वो आंसर होता है पॉलिनोमियल का, यानी x की वैल्यू उसका आंसर ही 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो हो गई अपनी 0 ऑफ पॉलिनोमियल की बात। अभी आपका ना 2.1 तो 2 मिनट में हो जाएगा। 2.1 निकालो आप। तो इसमें क्या है, एक्सरसाइज 2.1 में कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये फर्स्ट ग्राफ, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। ये ग्राफ्स गिवन है। एक्स वाई वगैरह मैंने कुछ नहीं लिखा, केवल समझाने के लिए आपको कॉपी से है ना देख लेना है। बोला द ग्राफ ऑफ y is equals to px are given in figure 2.10 below. For some polynomial px, find the number of zeros of px. Number of zeros of px in each case. तो देखो यहाँ पे ग्राफ की लाइंस कौन सी हैं? ये तो एक्सिस है, ये जो प्लस के साइन की तरह ये तो एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है ना सबके, ये एक्सिस हैं और लाइंस ये हैं। तो ये जो है ना, क्योंकि अपन को 0 पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि हाउ मैनी जीरोस इन ईच केस। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना ग्राफ की, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम काटेगी उतने ही इसके जीरोस होंगे, बस सीधी सी बात है। ये जो ग्राफ की लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम काटेगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो यहाँ देखो, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम काट रही है? एक बार भी नहीं काट रही। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0। ठीक है, सेकंड वाला देखो, एक्स एक्सिस को कितने टाइम काट रही है? होता है ना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो इसको कितने टाइम काट रही है? 1 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें? 1। ये देखो, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस ही है ना, इसको यहाँ पे 1 टाइम ही तो कट कर रही है। अब देखो, ये वाली लाइन है, ये ग्राफ की लाइन 1 टाइम कट कर रही है, फिर इधर से आके 2 टाइम, फिर ये 3 टाइम। एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रही है? तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3 है बस। ठीक है, इसको बता दो, इसको 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3। ठीक है, बस हो गया। अब बात करेंगे 2.2 की, एक्सरसाइज 2.2 विच इज़ वेरी मोस्ट। ठीक है, पहले मैं पॉलिनोमियल के उस टाइप की बात कर रहा था ना, क्वाड्रेटिक आएगा, वो क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मैं डायरेक्टली बताऊं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी हो? 2 हो। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, है ना। 3 तो टर्म्स होती हैं उसमें, कितनी? 3 टर्म्स होती हैं, और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है? अच्छा देखो, वैसे तो इंग्लिश लेटर से ABC आ रहे हैं, तो आप ये कहोगे कि ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो क्या इसमें x है,
ए बी और सी तो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, तो यहां पे मैं लिख देता हूं वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स हैं। एंड एक और बात है, ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। हेलो, ए बी एंड सी तो रियल नंबर्स हैं, मतलब कोई भी दुनिया का नंबर, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, ए बी सी की प्लेस पे रख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। होगा तो रियल नंबर जीरो भी होता है, बट ए की वैल्यू जीरो को छोड़, ए की वैल्यू जीरो छोड़कर बाकी सारी वैल्यू किसी की कुछ भी हो सकती है। बी की वैल्यू जीरो हो सकती है, सी की वैल्यू जीरो हो सकती है। ए बी और सी की जगह हम कोई भी रेशनल नंबर रख सकते हैं, मतलब रियल नंबर, है ना। बस ए की जगह हमें ज़ीरो नहीं रखना है। अगर हम ए की जगह ज़ीरो रख देंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, फिर लीनियर बचेगा ना। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर का होना ज़रूरी है या वाई स्क्वायर का होना ज़रूरी है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप ये लिख दोगे, साथ में ये भी लिखोगे ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब दूसरी बात करें अपन, ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने होते हैं? तो देखा जाता है मोस्टली कि किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जितनी होती है ना, उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, मतलब 2 आंसर्स होंगे। ज़ीरोज़ मतलब आप समझो आंसर, ज़ीरो का मतलब क्या समझोगे? आंसर, समझ गए ना। यानी उसके 2 आंसर्स होंगे, एक आंसर नहीं आएगा, 2 आंसर आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 आंसर्स होंगे। ठीक है, ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयर इज 2 zeros of a quadratic हाईएस्ट पावर जितनी होगी उस पॉलिनोमियल के उतने ही ज़ीरोज़ होंगे, मतलब उतने ही आंसर आएंगे उसके अंदर। समझे आप? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को आप इजी वे में ये समझो कि वो उसका आंसर होता है। ठीक है, लेकिन अब नाम ज़ीरो है तो इसका मतलब नहीं कि हर बार ज़ीरो आए। ज़ीरो नहीं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है वेरिएबल की। ठीक है, तो ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं और इनको हम नेम देते हैं, नेम्ड अल्फ़ा। ठीक है, ये सिंबल है, एंड बीटा। अल्फ़ा बीटा नेम देते हैं हम उनको। एक ज़ीरो का नाम अल्फ़ा, दूसरे का नाम बीटा। ठीक है, एक और चीज़ है, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। अभी कोएफिशिएंट्स के बारे में बताया था। तो एक ये ज़ीरोज़ यानी आंसर, ज़ीरोज़ यानी वैल्यू ऑफ एक्स, उनके और इस इक्वेशन पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट होते हैं ना ए बी सी, इनमें कुछ रिलेशन होता है, उसका मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होते हैं? और सेकंड रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये 2 रिलेशंस आपको याद करने हैं।
तो ये जो टॉपिक मैंने अभी समझाया बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लो, ठीक है, ये हमारे काम में आएगा। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 2.2 का, लास्ट ईयर भी हमने इनको किया है ऐसे क्वेश्चंस को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। पहले तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 आंसर्स आएंगे, मतलब 2 आंसर्स हमें पता करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, इसके बाद हम रिलेशन बताएंगे। तो पहले काम ज़ीरोज़ का। जब इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर मेथड से करेंगे अपन इसको। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया बोलो? माइनस 8x²। कितना है? माइनस 8x², ठीक है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे 8 के, पॉसिबल फैक्टर्स पता करेंगे, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? लास्ट ईयर पढ़ा था अपन ने। हाँ, तो 8 में 1 8 जा 8 होते हैं, 2 4 जा भी 8 होते हैं, एंड 4 2 से 8 होते हैं, और 8 1 से 8 होते हैं। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हो गए। पहले तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो और फिर उनके पॉसिबल फैक्टर्स निकालो 2 2, ठीक है। फिर क्या करोगे? अगर लास्ट टर्म का साइन माइनस है, अगर लास्ट टर्म का साइन माइनस है तो इनको माइनस करने पे ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए, मिडिल टर्म, ठीक है। ये रूल है स्प्लिट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो क्या किया हमने? फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई किया, उसके पॉसिबल फैक्टर्स निकाले। लास्ट टर्म का साइन अगर माइनस होता है तो घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, और अगर लास्ट टर्म का साइन प्लस है तो ऐड करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो अभी माइनस है ना, तो इनको माइनस करने पे 2 किस में आ रहा है? -2 लाना है, -2। 4 - 2 करेंगे तो ये +2 आएगा, तो 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा, 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा, और 4 - 2 करेंगे तो +2 आएगा। तो कौन सा आंसर राइट है? ऊपर वाला, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे डबल x² है ना, तो एक x यहाँ लिख देंगे और एक x यहाँ लिख देंगे। तो हमारे को ये टर्म्स पता चल गई, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म इसको स्प्लिट कर देंगे, इसकी जगह ये पुट कर देंगे। तो आ रहा है देव समझ में? तो x², फिर लिखेंगे +2x, फिर लिखेंगे -4x -8, ठीक है। स्प्लिट हो गई। अब इसके बाद में 2 जो टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे, सेकंड बाद में जो 2 टर्म्स हैं लास्ट वाली उनसे भी कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों जगह x मौजूद है, तो x कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा? देखो डबल x है, x² है ना, एक पावर बाहर आ गई तो एक पावर अंदर बचेगी। तो ये हो गया x प्लस, और ये x पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेना है। थर्ड टर्म में जो साइन होता है वो साइन लगता है, और फिर इनमें से कॉमन आएगा वो जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो 4 और 8, इनमें से कौन डिवाइड कर रहा है दोनों को? मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, बड़े से बड़ा नंबर लेना जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो 4 डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 4 कॉमन माना जाएगा। अब कॉमन 4 से 4 कट गए, बचा क्या? x, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और 4 2 जा 8, 2 टाइम्स। तो आपका ये जो ब्रैकेट है ना, ये दोनों सेम आएगा, हमेशा सेम आना चाहिए। आपको लगता है कि माइनस का माइनस है तो चेक कर लो कि यहाँ क्या है? प्लस है, तो यहाँ भी प्लस ही आएगा, ठीक है। और थर्ड टर्म में वो साइन आएगा जो थर्ड टर्म में मौजूद है, ठीक है। तो दोनों सेम आ गए ब्रैकेट।
तो अब सारे में से कॉमन लेंगे तो सेम ब्रैकेट यानी x+2 कॉमन आ गया। तो जो बचा, जो बाहर है ना, उसको एक ब्रैकेट बना के लिख दो, x-4। तो x+2 ये हो गया, x-4 ये हो गया। तो दो फैक्टर्स हो गए इसके ऊपर के। जो दो फैक्टर्स होते हैं ना, वही दो जीरोज लेके आएंगे। तो अपन को जीरोज लाना है ना, जीरोज यानी आंसर पता करना है, तो अब लिखो जीरोज। तो क्या करोगे, आप दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल कर दो। तो x+2 = 0 और लगा के लिख दो x-4 = 0। दोनों को जीरो के इक्वल कर दो। तो 2 उधर जाएगा ट्रांसपोर्ट होके, तो क्या होगा, +2 उधर जाके हो जाएगा -2, और ये -4 उधर जाएगा तो +4 हो गया। तो हमारे दो आंसर आ गए, x की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू +4 आ गई। तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू -2 एंड बीटा की वैल्यू +4। दीज आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो आ गए जीरोज ऑफ, इसको आप नोट कर लो पहले, फिर रिलेशन चलेंगे। अभी कोएफिशिएंट तो ये रहे आपके सामने ही नजर है। x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट -2 है, और लास्ट वाली टर्म का कोएफिशिएंट -1 है, 8 है। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट्स हैं और ये जीरोज हैं। अब इनका रिलेशन बताएंगे, तो आप पहले नोट कर लो। अब रिलेशन, तो यहाँ इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। अब लिखेंगे रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन में सबसे पहले तो a, b एंड c की वैल्यू पता करो, a, b एंड c की। तो देखो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ना, ax² + bx + c। तो यहाँ पे ये ऐसा ये है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो a की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू नहीं, आप साइन भी बताओगे, -2, और c की वैल्यू क्या है, -8। a b c हो गए। ठीक है, अल्फा बीटा आपके पास है ही सही। तो रिलेशन के मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए थे। फर्स्ट फॉर्मूला था अल्फा + बीटा = -b/a होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो और लगा के आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख दो, अल्फा × बीटा = c/a। तो करें, देखो इधर अल्फा + बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दो -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4 = b की वैल्यू -2, तो ये -2 ब्रैकेट में, और अपॉन a की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लो। 4 - 2 क्या होगा, 2, और ये +2 इक्वल आ गए, मतलब रिलेशन ट्रू है। ठीक है, इसके बाद आगे चलो, ये इधर करो, अल्फा की वैल्यू -2 और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो, और बीटा की वैल्यू 4 = c की वैल्यू -8, a की वैल्यू अपॉन 1। ठीक है, 4 × 2 -8 इक्वल आ गए। तो लिखेंगे हैंस रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients is true। बस इतना लिखना। हाँ, ये सेम आ गए, मतलब रिलेशन ट्रू है। जो रिलेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो ट्रू है। ठीक है ना, नहीं आए तो फिर आपने कुछ गड़बड़ की है, आने चाहिए सेम, है ना, मतलब ये वाला इक्वल आना चाहिए, ये वाला इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये नोट कर लो, और आप फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चंस कर सकते हो ना। बस आज के लिए इतना ही फिर।